हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देन कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशंस, ऑलमोस्ट कैपिटल से हम लोग कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन, तो कैपिटल फॉर्मेशन इज क्रिएट बाय कैपिटल्स, कि जब आपके पास कैपिटल होगी तो कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट होगा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? कैपिटल की कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है। विदाउट कैपिटल वी कैन नॉट स्टार्ट एनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैपिटल के बिना किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एटलीस्ट सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। देन कैपिटल इज बेस फॉर ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनसाइड द कंट्री। जितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जनरेट करते हैं या ऑपरेट करते हैं सक्सेसफुली, तो उनके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और बिना कैपिटल के आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते हो। देन कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर अर्निंग मोर वेल्थ। ऑलमोस्ट कैपिटल से मीनिंग क्या होता है? देन कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, इट मीन्स हमारे पास जो टोटल वेल्थ है, जितना भी आपके पास धन संपदा वेल्थ है, देन कैपिटल मीन्स दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच यूज्ड फॉर अर्निंग मोर वेल्थ, जिसका यूटिलाइजेशन हम मोर वेल्थ को अर्निंग करने में लेते हैं, एटलीस्ट वही कैपिटल कहलाती है। तो हमारा जो टोटल वेल्थ है, उस टोटल वेल्थ में से दैट पार्ट विच इज यूज्ड ओनली फॉर productive purpose and which is used for any types of economic activities, and that part of wealth is known as capital. only हम उसी पार्ट को, जिसका हम किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में यूटिलाइजेशन करते हैं, तो टोटल वेल्थ में से केवल मात्र वही पार्ट जो होगा वो हमारी वेल्थ कहलाया जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मार्शल के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस काइंड्स ऑफ वेल्थ other than free gift of nature which yield income. It means मार्शल की डेफिनेशन को देखिए कि कैपिटल कंसिस्ट ऑल दोस काइंड ऑफ वेल्थ। कैपिटल में वो सभी प्रकार के वेल्थ आ जाते हैं। ऑल दोस काइंड ऑफ वेल्थ, कैपिटल में हम उन सभी प्रकार के वेल्थ को इंक्लूड करते हैं, अदर देन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जो हमें नेचर के थ्रू फ्री मिला हो, एटलीस्ट उसको छोड़ दिया जाता है। अदर देन फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, उन सबको छोड़ दिया जाता है जो हमें फ्री गिफ्ट मिले हो नेचर के थ्रू, एयर, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा, सॉइल, एंड विच यील्ड इनकम, और जिनके थ्रू इनकम जनरेट की जाती हो, जो इनकम को प्रोड्यूस करते हो, एटलीस्ट वही जो पार्ट है वो इन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। देन फिशर, कैपिटल इज दैट प्रॉपर्टी, capital is that property, it means according to Fisher capital is a property, then capital is that property which the product past labor, तो जो आपको लेबर को लाने से पहले आपके पास जो वेल्थ होगी, जिसके द्वारा आप लेबर को यूज कर सकते हो, बट विच इज यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन, और जिसको एज ए मीन्स यूज किया जाता है फ्यूचर के प्रोडक्शंस के लिए, then that part of wealth is known as capital according to Fisher. तो अब ये हमने दो डेफिनेशन देखी है और एक मीनिंग देखा है। देन व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, की रियल में कैपिटल में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। देन फर्स्ट है पैसिव फैक्टर्स, ऑलमोस्ट कैपिटल जो है वो पैसिव फैक्टर है। एक्टिव फैक्टर तो लेबर यूज होता है, देन कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर मीन्स इट डज नॉट परफॉर्म एनी प्रोडक्शन इटसेल्फ, ये खुद अपने द्वारा किसी प्रकार के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस नहीं करती है। कैपिटल डज नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन बाय इटसेल्फ बट इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, उसको हम प्रोडक्शन में एज ए मीन्स यूज करते हैं, बट इट कांट प्रोड्यूस प्रोडक्शन इटसेल्फ, उसके द्वारा प्रोडक्शन नहीं निकलता है, सो इट इज अ पैसिव फैक्टर, इसलिए उसको हमने एक पैसिव फैक्टर्स जो है वो माना है प्रोडक्शन की फील्ड में। मैन मेड सोर्सेज ओनली, कैपिटल इज ए मैन मेड सोर्सेज है, कैपिटल इज
रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन के एफर्ट्स के थ्रू कैपिटल जनरेट होती है। ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स जितने बेटर रिजल्ट देते हैं उतनी ज़्यादा कैपिटल जनरेट होती है, और जितने जो है वो बेकार रिजल्ट देते हैं या वेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं तो कैपिटल जनरेशन जो है वो उसी स्टाइल का होगा। देन कैपिटल इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन बींग्स जो भी एफर्ट्स लगाते हैं एटलीस्ट उसके थ्रू कैपिटल जनरेट होती है। प्रोडक्ट क्वालिटी, कैपिटल हैज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस, कैपिटल में प्रोडक्शन की क्वालिटी है। अभी मैंने बताया कि इट इज स्पेसिफिक फैक्टर्स for entrepreneurs, almost entrepreneur use capital for productions। first of all entrepreneur के काम में आती है, और वो entrepreneur इसको किस लिए यूज लेता है, प्रोडक्शन के लिए यूज लेता है। देन मशीनरी, मशीनरी को परचेज करने के लिए मशीनरी, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा, इन सभी को प्रोडक्शन में यूज लाने के लिए कैपिटल जो है वो एज ए मीन्स बनता है। देन वर्कर्स, वर्कर्स का, लेबर का, इनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो उनको पे किया जाएगा। देन इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट अगर हमने कैपिटल बोरो करी है तो उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए भी हमें कैपिटल चाहिए। देन कैपिटल ही इंटरेस्ट जनरेट हुआ, अगेन आपको कैपिटल पे करना है। देन कैपिटल हैज प्रोडक्ट क्वालिटी, इट मीन्स इन सभी के बिहाफ पर एंटरप्रेन्योर, मशीनरी, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, वर्कर, इंटरेस्ट, इन सभी के बिहाफ पे हमने प्रोडक्शन की एक्टिविटी को ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग, ऑलमोस्ट जो कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग, इट इजीली फ्लक्चुएट, ऑलमोस्ट कैपिटल में जो है वो इजीली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों होता है। कैपिटल में बहुत इजी इंक्रीमेंट आ जाता है, बहुत जल्दी डिक्रीज भी हो जाता है। हमने देखा ना बहुत से बिजनेस बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ लोग बहुत जल्दी डाउनफॉल में आ जाता है। तो कैपिटल में फ्लक्चुएशन की सिचुएशन अवेलेबल रहती है। सपोज कीजिए इनसाइड द कंट्री द रेट ऑफ कंजम्पशन इज हाई, अगर आपके यहाँ कंजम्पशन की रेट हाई है आपके घर में, फैमिली में, बिजनेस में, देन कैपिटल रेट इज लोअर, कैपिटल के फॉर्मेशन की रेट लोअर हो जाएगी। इफ द लेवल ऑफ सेविंग इज हाई देन कैपिटल ऑल्सो इंक्रीज, कैपिटल आपकी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल में फ्लक्चुएशन चलता है। ऑलमोस्ट मोस्ट मोबाइल, कैपिटल को हम इजी गोइंग जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। कैपिटल जो है वो मोस्ट मोबाइल फैक्टर है, इट मीन्स इट इज इजीली ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह से इसको ट्रांसफर जो है वो रिसेंट टाइम में वेरी क्विकली और इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड इजीली, बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत कम समय में और बहुत रैपिड रेट से इसमें मोबिलाइजेशन है। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, हम इसको इजी गोइंग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैपिटल जो है वो मोस्ट मोबाइल फैक्टर है। अदर देन अदर फैक्टर्स, लेबर नहीं होता, लैंड, बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योर, इनमें जो है मोबिलाइजेशन की रेट बहुत लोअर होती है। बट कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें मोबिलाइजेशन की रेट बहुत रैपिड होती है और ऑलमोस्ट ये मोबिलाइज्ड हो भी जाती है। फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ एफडीआई आता है तो वो भी कैपिटल की फॉर्म में आता है और इजी गोइंग हम उसको यूज करते हैं। बेसिस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री, अगर आपको आपके प्रोडक्शन का जो है एरिया वो बहुत ज़्यादा लार्ज रखना है तो ओनली लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेस जो है वो आपकी कैपिटल होगी। आपके पास जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैपिटल होगी देन यू कैन कैपेबल टू प्रोड्यूस मोर थिंग्स एंड कमोडिटीज, आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। देन कैपिटल इज बेस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी प्रोड्यूसर को लार्ज स्केल का प्रोडक्शन करना है तो उसका बेस जो है वो कैपिटल ही है, उसको लार्ज स्केल पर जो है वो कैपिटल कलेक्ट भी करनी पड़ेगी। कैपिटल इज यील्ड इनकम, कैपिटल के थ्रू जो है वो इनकम भी जनरेट की जाती है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैपिटल इनकम जनरेट करती है
बहुत कम कैपिटल होती है जो इनकम जनरेट नहीं करती है। स्टार्टिंग में इट में भी पॉसिबल कि कैपिटल की यील्ड रेट थोड़ी सी लोअर हो, बट आफ्टर सम टाइम जब आपका बेटर कॉम्बिनेशन हो जाता है वेरिएबल और आपके फिक्स्ड फैक्टर्स का, तो कैपिटल के जो यील्डिंग की रेट्स होती है वो हाई आ जाती है। इट मीन्स कैपिटल ऑलवेज और मैक्सिमम टाइम यील्ड इनकम, मैक्सिमम टाइम ये इनकम आपको जनरेट कर करके ही देती है। तो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। देन नेक्स्ट आता है कैपिटल इज वेल्थ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल कैपिटल इज वेल्थ। ऑल कैपिटल इज वेल्थ, बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल। दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास जो कैपिटल है, मैंने मेरे बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट दिस इज वेल्थ। मैंने अभी 4 लाख रुपीस का एक इन्वेस्टमेंट मेरे बिजनेस में किया, देन दिस इज द कैपिटल, बट दिस इज माई वेल्थ। मेरे पास आज 4 लाख रुपए की पूंजी है, बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल। बट मेरे पास बहुत सी वेल्थ है, मकान है, भूमि है, भवन है, बहुत कुछ है, बट दिस इज नॉट कैपिटल। जो हमारे पास वेल्थ होती है वो वेल्थ कंपलसरी नहीं है कि कैपिटल हो, बट जो कैपिटल है ऑलमोस्ट वो वेल्थ होती ही होती है। देन दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स की ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ आर नॉट कैपिटल। देन नेक्स्ट आता है capital formation is possible due to savings. Then saving is essential factor for capital. सेविंग इज एसेंशियल फैक्टर टू फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। आपके पास कैपिटल तभी कलेक्ट होगी जब आप सेव करोगे, क्योंकि स्मॉल स्मॉल सेविंग ही कैपिटल फॉर्मेशंस करती है। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सेविंग इज एसेंशियल फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए सेविंग होना एसेंशियल है। विदाउट सेविंग हम कैपिटल को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है ओनली दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, ओनली दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच यूज्ड फॉर अर्निंग समथिंग, ओनली दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच यूज्ड फॉर अर्निंग वेल्थ, दिस इज नॉन एज कैपिटल। अब मेरे पास वेल्थ तो बहुत सारी है, मैंने आपको कहा ना, बिल्डिंग है, लैंड है, एसेट्स है अदर टाइप्स की, और कुछ मनी भी है, बट मैं इन सब का यूज नहीं कर रही हूँ, बट इसको मैंने किसी बिजनेस एक्टिविटी में लगा दिया। Then only that part of wealth which is used for earning more income is known as capital. हम केवल मात्र कैपिटल उसी को कहते हैं जो हमारे जनरेशन में काम में आती है। यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है, यहाँ पर इसने कह रखा है कि which used for productions, only that part of wealth which used earning more wealth. तो जो मोर वेल्थ को जनरेट करने में काम में आती है, एटलीस्ट हम उसी को किसके नाम से जानते हैं, कैपिटल के नाम से जानते हैं। फिशर की कैरेक्टरिस्टिक्स मार्शल की थी कि यील्ड इनकम, इट मींस कैपिटल जनरेट इनकम्स एंड यूज्ड एज मींस ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन, इट इज द बेस ऑफ प्रोडक्शन, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल की रियल में कैपिटल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट आता है टाइप्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल कि रियल में कैपिटल के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल। देन फर्स्ट है फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिव। फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऑलमोस्ट नाम से ही लग रहा है, फिक्स्ड मीन्स जो एक जगह फिक्स्ड है, सर्कुलेटिंग मीन्स जो मूविंग सिचुएशंस में अवेलेबल है। देन फिक्स्ड कैपिटल्स which is used for production permanently and frequently, which used in production permanently and frequently। ऑलमोस्ट फिक्स्ड हम उस सोर्सेस को मानते हैं, उस कैपिटल को मानते हैं
जो एटलीस्ट हमारे प्रोडक्शन में परमानेंटली काम आती है, फ्रीक्वेंटली जिसको हम जो है वो काम में लेते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि हमारी बिल्डिंग है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी आपकी जो है कैपिटल है, आपके जितने भी इम्प्लीमेंट्स और टूल्स है, तो ये टोटल फ्रीक्वेंटली जो है वो काम में आते रहते हैं, वन बाय वन ये कंटिन्यूस आपके उसमें चलते रहते हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ कैपिटल इज नॉन एज फिक्स्ड कैपिटल, वो बिल्कुल फिक्स्ड है, इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, इन द फॉर्म ऑफ मशीन, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री एंड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट आता है सर्कुलेटिंग कैपिटल, तो विच इज यूज्ड ओनली वन एंड ऑफ देयर आफ्टर, which is used only one and thereafter। ऑलमोस्ट जिसको हम एक बार यूज कर लेते हैं या उसके बाद एक बार और फिर आप यूज कर लेते हो, देन विच इज यूज्ड ओनली वन एंड देयर आफ्टर वन, एक बार किया और फिर एक बार और कर लिया, देन दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज नॉन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल, कि आपने उसको एक बार यूज किया, फिर आपने और यूज किया और फिर आपने और यूज किया। इट मीन्स रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है आपका फ्यूल है, बस आपने एक बार यूज किया फिर फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। रॉ मटेरियल आप एक बार डालते हो तो उसके बाद उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है। देन दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एंड सर्कुलेटिंग। फिक्स्ड मीन्स विच इज यूज्ड प्रोडक्शन इन परमानेंटली एंड फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है आपकी, मशीनरी है, फैक्ट्री है, इम्प्लीमेंट्स है एक्सेट्रा। एंड सर्कुलेटिंग मीन्स विच इज यूज्ड ओनली वन एंड देयर आफ्टर, फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल है और आपके फ्यूल्स वगैरह हैं, तो दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज नॉन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। Then the another type है production and consumption. Production and consumption. There are two types of capital, production and consumption. Then which is directly used in production, which is directly used in production, which is directly used in production and require all goods that help in labor. All goods that help in labor. Almost first type of capital is known as consumption. Consumption means which is directly used in production. Almost जिसको हम directly invest कर देते हैं production में, and require all goods that help in labor, और ऐसे all goods which help labor। अब इसमें again वापस वही आपकी मशीनरी, वही बिल्डिंग्स, वही इम्प्लीमेंट, सब कुछ टूल्स आ सकते हैं, क्योंकि these are help labor for production, वो लेबर की हेल्प करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। then this type of capital is known as production capital। then next आता है हमारा consumption capital, which directly meets the requirement of human beings, requirement of which directly meet the human requirement। for example है आपका हाउस है, टीवी है, हाउस, टीवी, मोबाइल, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। इट मीन्स कंजम्पशन कैपिटल्स में हम किसको इंक्लूड करते हैं, विच डायरेक्टली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि एक ऐसी कैपिटल्स जो डायरेक्टली
ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज में ली जाती है, जिसको हम कंज्यूमरेबल गुड्स में यूज करते हैं, हालांकि वो ड्यूरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस का कंस्ट्रक्शन करा लिया, अब हाउस कंजम्पशन के पर्पस के लिए किया गया है, टीवी परचेज कर लिया, एसी लगा लिया, कूलर लगा दिया, कार परचेज की बट सेल्फ के यूज के लिए, मोटर बाइक जो परचेज की वो सेल्फ के यूज के लिए की। तो दीज टाइप ऑफ इस टाइप्स के कंजम्पशंस के सेक्टर में जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है, देन दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज नोन एज कंजम्पशन कैपिटल। और जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज आती है, लेबर की हेल्प करती है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी को प्रमोट करती है, देन दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज नोन एज प्रोडक्शन कैपिटल। तो ये आपका क्लियर हो गया कि कंजम्पशन कैपिटल ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी हाउस की रिक्वायरमेंट है, मेरे टीवी की रिक्वायरमेंट है, और मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं मोटरसाइकिल्स जो है उसको कंज्यूम करूं या उसको कहीं आने जाने के लिए मेरे पर्पस के लिए यूज में लूं, तो उसमें जो मैंने इन्वेस्ट किया है, एटलीस्ट दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज नोन एज कंजम्पशन कैपिटल। देन नेक्स्ट आता है sunk and floating capital. Floating capital, this is the third type of capital, sunk and floating capital. Assets which are used only for single purpose. Assets which are used only for single purpose. Assets which are used only for single purpose is known as sunk capital, like sugar production machine, for example. First of all is sunk and floating. Assets which are used only for a single purpose. Which type of assets which is used only single purpose, जिनका utilization only एक ही पर्पस के लिए किया जा सकता है, then this type of investment in capital is known as sunk capitals. For example, sugar productions मील मशीन्स की, शुगर के जो भी आपकी शुगर मिल में जो मशीन्स यूज आ रही है, ओनली वो सिंगल पर्पस में काम में आ सकती है, उससे हम ओनली शुगर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे वुलन को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो उसका यूटिलाइजेशन ओनली एक ही फील्ड में हो रहा है, देन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज नॉन एज शंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट. देन फ्लोटिंग विच में बी डाइवर्टेड, which may be diverted, which may be diverted to more than one use to another use, which may be diverted to one use to another use, जिसको हम एक यूज से दूसरे यूज में इजी गोइंग ट्रांसफर कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, देन दिस टाइप ऑफ कैपिटल इज नॉन एज फ्लोटिंग कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल विच कैन बी इजीली डाइवर्टेड. अगर कॉटन बॉल्स है आपके, तो किसी भी कॉटन मिल्स में काम में आ सकते हैं, मतलब कॉटन बॉल्स को आप इजी गोइंग ट्रांसफर कर सकते हो, रॉ मटेरियल है वो आपका, तो किसी भी स्टाइल का जो रॉ मटेरियल है उसको आप एक यूज से दूसरे यूज में काम में ले सकते हो. इलेक्ट्रिसिटी है इसका एग्जांपल, कि इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूटिलाइजेशन आप किसी भी स्टाइल से कहीं भी कर सकते हो, देन दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इज नॉन floating capital. So this is the three types of capital which I have explained you.